अभी जो हम बात कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि तमाम महाजों पर जंग का खात्मा होना चाहिए और इस वक्त तेहरान जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है। कतर की डेलीगेशन भी वहाँ पे मौजूद है, फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मोहसिन नकवी भी वहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस वक्त वहाँ पे क्या चल रहा है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है? यकीनन वो ऐसे ही पॉइंट्स होंगे जिन पे इत्तफाक़ राय होना मुश्किल था। आपको लगता है कि इत्तफाक़ राय हो जाएगा? जी, 2 दिन से मोहसिन नकवी साहब जो थे वो ईरान में थे, उसके बाद वो फिर पाकिस्तान आए, फिर एक नया ड्राफ्ट आया, उसको डिस्कस करने वो दोबारा तेहरान में गए और वहाँ पर कल से निगोशिएशन जारी थी। इसके साथ साथ ये भी कि कतर की टीम भी वहाँ पर है, कतर के साथ साथ सऊदी अरब, यूए जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो ये भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि ट्रंप साहब को उन्होंने ही आमादा किया कि ये जो सीज़ फायर है इसको एक्सटेंड किया जाए और ईरान पर अटैक ना किया जाए। अब जो आज अरब न्यूज़ ने आज एक 10 पॉइंट फार्मूला फ्रेमवर्क जो है जो डिस्कस हुआ, उन्होंने आज जो लीक किया है उसमें अगर चीज़ें देखें, उन 10 पॉइंट्स में 2 अहम चीज़ें मुझे नज़र आई। उसमें बाकी चीज़ें तो यही है कि सीज़ फायर को मेंटेन किया जाए, यूएस जो है वो उसमें गारंटर बने, इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनको अप्लाई किया जाए, दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की इंडिपेंडेंस जो है उसका एहतराम करें, इंटरनेशनल लॉज का एहतराम करें। लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ईरान, उसमें एक शिक ये भी है कि ईरान जो है वो बहरा हुर्मुज़ जो है उसको ओपन करेगा। अच्छा। इंडिपेंडेंटली वहाँ पर जहाज़रानी जो है वो इंडिपेंडेंटली उसको इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो सैंक्शंस की बात हो रही है उस चीज़ से ईरान ने विड्रॉ किया है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ईरान यहाँ जब ये बात हो रही थी कि वो पर्शियन वो बना रहा है, एक अथॉरिटी बना रहा है जिसके तहत तमाम जहाज़ जो हैं वहाँ उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो एक फ्रेमवर्क आया उसमें एक चीज़ तो ये है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि वहाँ पर इंडिपेंडेंटली जहाज़रानी हो सकेगी और उसके साथ साथ ये है कि विद इन 7 डेज़ बाकी जो रिमेनिंग इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत की जाएगी। उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स यूरेनियम की एनरिचमेंट है। अब उसमें विद इन 7 डेज़ और ये भी इतलात आ रही है कि ईरान ने बाकर कालिबाफ जो स्पीकर हैं उनको आने वाले दिनों में जो निगोशिएशन होनी है यूएस ऑफिशियल्स के साथ, उस हवाले से उन्होंने उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है कि वो निगोशिएशंस करेंगे। तो ये अभी तक की चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर खबरें आनी शुरू हो गई। मार्को रूबियो जो हैं उनका भी स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने भी ये कहा दिया कि जी आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जा रहे हैं, हम उनके साथ बिल्कुल राब्ते में और चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि चीज़ें आगे जा रही हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ईरान का ये मान लेना कि जनाब बहरा हुर्मुज़ जो है उसको वो इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब है कि इस पर गुंजाइश निकली है। उसमें एक और चीज़ जो बड़ी अहम थी वो ये थी कि ईरान के ऊपर जो उसके जो फ्रीज एसेट्स हैं और उस पर ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसमें यह था कि विद इन ग्रेजुअली उसकी जो सैंक्शंस हैं वो जो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, सैंक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगे और फीस अकाउंट्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो अभी तक की जो बड़ी डेवलपमेंट्स है उसमें सबसे अहम यही है कि जो भी ड्राफ्ट अभी तक ईरानी माने हैं, ये ड्राफ्ट ये बात पहले भी हो रही थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसी वक्त ईरान जाएंगे जब इनिशियली कोई चीज़ कोई पेशरफ्त होगी। तो ये एक पेशरफ्त है जिसके बाद मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि अगर ईरान ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है तो दूसरी तरफ से क्या इस फ्लेक्सिबिलिटी का जवाब पॉजिटिवली दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि पहले भी हमने देखा एक फ्रीक थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है तो दूसरा जो है वो रिजिड ही रहता है, तो मामला ख़राब होता है।